इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। हाँ बिल्कुल। आखिर कोई भी चीज वायरल कैसे होती है? ये तो हर डिजिटल मार्केटर का सबसे बड़ा सवाल है। मतलब जब फोन स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए अचानक कोई एक तस्वीर या कोई एक रील या कोई एक हैशटैग हर जगह छा जाता है, तो क्या वो महज किस्मत का खेल होता है? हाँ, यही सोचने वाली बात है। या फिर उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी और एकदम सटीक डिजिटल रणनीति काम कर रही होती है। और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमें इसी बात की तह तक जाना है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत, नोट्स और डेटा आज टेबल पर हैं, वे एक बहुत ही खास वायरल सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसे इंटरनेट की दुनिया में द साइको सैया ट्रायो का नाम दिया जा रहा है। ये नाम अपने आप में काफी कुछ बयां कर देता है। हाँ, और इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि इस वायरल तस्वीर या वीडियो में कौन कौन है। तो असली कहानी क्या है? असली कहानी तो उस पूरी मशीनरी को डिकोड करने में है जो फैशन, हैशटैग्स और अलग-अलग फैन बेस को एक साथ मिलाकर एक वायरल मोमेंट तैयार करती है। मतलब ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था? एकदम। अक्सर इंटरनेट पर जब भी कोई चीज प्राकृतिक रूप से वायरल होती दिखती है तो पहली नजर में लगता है कि ये बस अचानक हो गया, किसी ने एक रील डाली और वो चल पड़ी। लेकिन इस साइको सैया ट्रायो का जो डेटा सामने है वो कुछ और ही कहानी कहता है। वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये डिजिटल इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इस मास्टर क्लास को समझना शुरू करते हैं। सोर्स मटेरियल पर नजर डालें तो इसमें 3 बेहद मशहूर हस्तियां एक साथ नजर आ रही हैं। टीवी और रियलिटी शो की दुनिया के 3 बड़े नाम। हाँ, तेजस्वी प्रकाश, युविका चौधरी और उर्फी जावेद। सही। अब अगर जरा पीछे हटकर देखा जाए तो इन तीनों का एक साथ आना कोई मामूली इत्तेफाक तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इन तीनों की अपनी अपनी एक बहुत ही अलग पब्लिक इमेज है। और यहीं से ये पूरी कहानी एक शानदार केस स्टडी बन जाती है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हर एक पहलू बहुत सोच समझ कर तय किया जाता है, चाहे वो फ्रेम में खड़े होने का तरीका हो, पहने गए कपड़े हो या फिर बैकग्राउंड हो। हाँ, सब कुछ किसी खास दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। ये कोई रैंडम गेट टुगेदर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। तो विजुअल स्ट्रैटेजी को ही डिकोड करते हैं सबसे पहले। जो तस्वीरें सामने हैं उनका बैकग्राउंड किसी बहुत ही बड़े मीडिया इवेंट या प्रमोशनल लॉन्च जैसा लग रहा है। एक ऐसा सेटअप जो साफ तौर पर किसी ब्रांडेड इवेंट का इशारा करता है। बिल्कुल, लाइट्स हैं, कैमरा एंगल एकदम परफेक्ट है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा बैकग्राउंड में नहीं है, फोरग्राउंड में। हाँ, इन तीनों का जो स्टाइल है और उनके कपड़ों का जो कंट्रास्ट है वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। एक ही फ्रेम में 3 अलग-अलग दुनिया नजर आती हैं। सही कहा। अगर तेजस्वी प्रकाश के लुक पर गौर करें तो उन्होंने एक बेहद ग्लैमरस बोल्ड पिंक कलर की मेटालिक हॉल्टर मिनी ड्रेस पहनी हुई है और साथ में हाई हील्स। हाँ, ये एक ऐसा लुक है जो सीधे तौर पर अटेंशन मांगता है। ये पूरी तरह से लाइमलाइट चुराने वाला अवतार है। और इसके ठीक विपरीत युविका चौधरी का लुक है एकदम अलग। उन्होंने एक क्लासी और स्ट्रक्चर्ड ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न वाला पावर सूट पहना हुआ है। आप देखिए, एक तरफ मेटालिक पिंक ड्रेस है जो चकाचौंध से भरी है, और दूसरी तरफ ये पावर सूट है जो अथॉरिटी, परिपक्वता और एक फॉर्मल सोफिस्टिकेशन को दर्शाता है। ये एक ऐसा लुक है जो बहुत ही सधा हुआ है। और इस विजुअल त्रिकोण को पूरा करती हैं उर्फी जावेद। उनका लुक तो एकदम उनके सिग्नेचर एजी वाइब वाला है। क्रॉप्ड टॉप, उसके ऊपर एक जैकेट, नीचे बाइकर शॉर्ट्स और पैरों में स्नीकर्स। एकदम कैजुअल चे क्या कहें तो स्ट्रीट स्टाइल। हाँ। अब यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर ये तीनों एक ही इवेंट का हिस्सा हैं, एक ही फ्रेम में खड़ी हैं, तो कोई एक थीम क्यों नहीं फॉलो की गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये तीनों इतनी अलग क्यों दिख रही हैं? क्योंकि यही इस पूरी रणनीति की सबसे बड़ी खूबी है। ये जो स्टाइलिंग कंट्रास्ट है ना, ये जानबूझकर क्रिएट किया गया है। मतलब ये कोई गलती नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने होते, मान लीजिए तीनों ब्लैक गाउन में होती, या तीनों ने ही कैजुअल स्ट्रीट वियर पहना होता, तो क्या वो विजुअली इतनी स्टैंड आउट करती? शायद वो एक आम इवेंट की तस्वीर बनकर रह जाती, जिसे लोग बस एक बार देखकर स्वाइप कर देते। सही बात है। एकदम सही। ये जो विरोधाभास है, यही उस फायरी कोलैबोरेशन का एहसास पैदा करता है। हर एक लुक एक अलग तरह के दर्शक की साइकोलॉजी से जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस साइकोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कि तेजस्वी का लुक उन फैंस के लिए है जो पारंपरिक चकाचौंध, टीवी इंडस्ट्री का ग्लैमर और रेड कार्पेट एस्थेटिक्स पसंद करते हैं। और युविका का पावर सूट, वो उन दर्शकों को आकर्षित करता है जो क्लासिक, एलिगेंट और सधे हुए स्टाइल के प्रशंसक हैं। और उर्फी का लुक सीधे तौर पर जेनजी
यंग इंटरनेट यूजर्स और उन लोगों से बात करता है जो फैशन में रिस्क लेना और स्थापित नियमों को तोड़ना पसंद करते हैं। मतलब एक ही तस्वीर में 3 अलग-अलग फैशन फिलॉसफी डाल दी गई हैं। हाँ, जिससे ये सुनिश्चित हो गया है कि हर तरह का दर्शक उस तस्वीर पर रुकेगा। मनोविज्ञान में इसे विजुअल डिसरप्शन कहा जा सकता है। विजुअल डिस्ट्रप्शन, ये टर्म बहुत दिलचस्प है। जब आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो उनकी उम्मीद या एक सेट पैटर्न से अलग हो, तो दिमाग उसे प्रोसेस करने के लिए ज्यादा समय लेता है। इंसान उस तस्वीर को 1 सेकंड ज्यादा घूरता है। और सोशल मीडिया की दुनिया में वो एक अतिरिक्त सेकंड ही वॉच टाइम या अटेंशन स्पैन बढ़ा देता है। एल्गोरिदम के लिए वो 1 सेकंड बहुत कीमती है। बहुत ज्यादा कीमती है। और इंगेजमेंट बढ़ाने का एक और तरीका होता है बहस छिड़ना। अक्सर देखा जाता है कि जब ऐसे कॉन्ट्रास्ट वाले विजुअल्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लोग तुरंत तुलना करने लगते हैं कि कौन सबसे अच्छा लग रहा है। हाँ। और यही वो जगह है जहां असली एल्गोरिदम का खेल शुरू होता है। एल्गोरिदम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसे सिर्फ एक्टिविटी और एंगेजमेंट दिखती है। बिल्कुल। जब एक फैन बेस कमेंट्स में दूसरे फैन बेस से इस बात पर बहस करता है कि किसका स्टाइल बेहतर है, मान लीजिए कोई लिख रहा है कि तेजस्वी का ग्लैमर सबसे भारी है और कोई दूसरा उर्फी के कैजुअल लुक को सपोर्ट कर रहा है, तो वो पोस्ट एल्गोरिदम की नजरों में एक हॉट टॉपिक बन जाती है। फिर वो मशीन उस कंटेंट को एक्सप्लोर पेज पर धकेल देती है। कपड़ों का ये विरोधाभास और विजुअल इम्पैक्ट तो अपनी जगह है, लेकिन इन तीनों को एक फ्रेम में बांधने वाली एक और चीज भी है। हाँ, जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया है। वो है बैकग्राउंड में बजता हुआ वो गाना। हम बात कर रहे हैं साइको सैया की। 2019 में आई फिल्म साहो का वो मशहूर और हाई एनर्जी डांस ट्रैक। जो स्रोत और डेटा हमारे पास हैं, उनके अनुसार ये पूरा इवेंट या तस्वीरें इसी वायरल ट्रैक के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब जो डेटा सामने है वो इस कोलैबोरेशन के मकसद को लेकर कई संभावनाएं जताता है। या तो ये इस पुराने गाने का कोई नया रिक्रिएटेड वर्जन है, या कोई प्रमोशनल रील हो सकती है, किसी ब्रांड का बड़ा डांस कैंपेन भी हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल परफॉर्मेंस शूट। लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे गाने को क्यों चुना गया जो पहले से ही 4-5 साल पुराना है? इस बात को गहराई से समझने के लिए आज के रील्स और रीमिक्स कल्चर की नब्ज पकड़नी होगी। ठीक है। साइको सैया भले ही पुराना गाना है, लेकिन इसकी बीट्स, इसका बास ड्रॉप और इसका टेम्पो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के लिए एकदम मुफीद है। इंटरनेट पर किसी बिल्कुल नए गाने को प्रमोट करने में बहुत बड़ा जोखिम होता है, जो कि श्रोताओं को नई धुन याद करने, उसके बोल समझने और उसे पसंद करने में समय लगता है। जबकि एक पहले से ही स्थापित, लोकप्रिय और हाई एनर्जी ट्रैक को चुनने पर शुरुआत से ही अटेंशन मिलने की गारंटी हो जाती है। यही वो स्मार्ट म्यूजिक प्रमोशन और एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी है। दर्शक उस धुन को पहले से पहचानते हैं, उनके दिमाग में उस गाने की एक सुरक्षित जगह बनी हुई है। जैसे ही वो बीट बजती है, दिमाग एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। अब उसी पुरानी जानी पहचानी याद में एक नया, विजुअली अट्रैक्टिव और चौंकाने वाला तड़का लगाया जा रहा है। एक तरह से परिचित चीज को एक नए और अनएक्सपेक्टेड पैकेट में पेश किया जा रहा है। ये तो दिमाग के साथ एक दिलचस्प खेल हो गया। पहले विजुअल से चौंकाओ, जहां 3 बिल्कुल अलग स्टाइल वाली हस्तियां एक साथ खड़ी हैं, और फिर एक जाने पहचाने गाने से उस विजुअल शॉक को बैलेंस कर दो। ऑडियो परिचित लगता है तो इंसान रुकता है, फिर विजुअल एकदम नया और अलग लगता है तो इंसान उसे पूरा देखता है। ये अटेंशन को रोक कर रखने का बहुत ही कारगर हैक है। और ये हैक सिर्फ ऑडियो विजुअल तक सीमित नहीं है। अच्छा, और भी कुछ है? जब हम इसके मार्केटिंग और हैशटैग वाले हिस्से पर आते हैं तो ये रणनीति और भी ज्यादा गहरी और चालाक हो जाती है। क्रॉस फैंडम बस का कॉन्सेप्ट यहाँ अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। ये जो अलग अलग फैन बेस की ताकत है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तेजस्वी प्रकाश की रियलिटी टीवी और डेली सोप्स की दुनिया में जो लोकप्रियता है, वो किसी से छुपी नहीं है। उनका फैन बेस बहुत ही लॉयल और भारी भरकम है। वो जो भी करती हैं, उनके फैंस उसे भारी संख्या में सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ उर्फी जावेद हैं, जिनकी डिजिटल प्रेजेंस ऐसी है कि कोई भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। उनकी बोल्ड चॉइसेस और हमेशा चर्चा में रहने की खूबी उन्हें इंटरनेट का एक वायरल मैग्नेट बनाती है। और फिर है युविका चौधरी, जिनकी रियलिटी टीवी में एक बहुत ही विश्वसनीय पहचान है। सालों से टीवी इंडस्ट्री में रहने की वजह से दर्शक उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और उनके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं। जब ये 3 अलग अलग दर्शक वर्ग एक साथ आते हैं तो सोशल मीडिया का गणित बदल जाता है। यहाँ एक और एक मिलके 3 नहीं होते। जब आप 3 अलग अलग फैन ग्रुप्स को एक ही कंटेंट पे मिला देते हैं तो इंगेजमेंट का ग्राफ सीधा ऊपर भागता है। इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे अलग अलग ऑडियंस को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाके मिला देना। मतलब तेजस्वी के टीवी फैंस, उर्फी के इंटरनेट फॉलोअर्स और युविका के लॉयल दर्शक। ये तीनों ग्रुप्स जब एक ही पोस्ट पर आते हैं,
लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और उसे शेयर करते हैं तो उस पोस्ट का ट्रैफिक कई गुना बढ़ जाता है। और एल्गोरिदम इसी ट्रैफिक को पढ़ता है। उसे लगता है कि अगर इतने अलग अलग तरह के लोग एक ही पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं तो जरूर ये कोई बहुत बड़ा ट्रेंड है। इसी वजह से वो इस कंटेंट को उठाकर उन लोगों के फीड में भी धकेलने लगता है जो इन तीनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करते। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है, जहां एक बार एंगेजमेंट शुरू होता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है। ये ऑडियंस को आपस में मिलाने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन सोर्स मटेरियल में एक ऐसा हैशटैग दिखा जिसने सच में दिमाग को एक अलग दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो हैशटैग सच में कमाल का है। इन तस्वीरों के साथ जो हैशटैग इस्तेमाल किए गए हैं उनमें हैशटैग तेजस्वी प्रकाश, हैशटैग उर्फी जावेद और हैशटैग साइको सैया का इस्तेमाल तो एकदम तार्किक है। लेकिन एक हैशटैग है जो बहुत ही ध्यान खींचता है, हैशटैग तेजरन। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे चालाकी भरा और मास्टर स्ट्रोक वाला हिस्सा है। जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता दें कि तेजरन दरअसल तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के प्रशंसकों द्वारा बनाया गया एक जॉइंट नाम है। ये उनके रिलेशनशिप का फैनशिप नाम है। इंटरनेट पर ऐसे कपल नेम्स का एक बहुत बड़ा कल्ट फॉलोइंग होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि करण कुंद्रा तो इस इवेंट में या इन तस्वीरों में कहीं दूर दूर तक मौजूद ही नहीं है। फिर उनका हैशटैग यहाँ क्या कर रहा है? मार्केटिंग की भाषा में इसे रीच बिल्डिंग स्ट्रैटेजी या हैशटैग हैकिंग कहा जाता है। हैशटैग हैकिंग। करण कुंद्रा वहां मौजूद नहीं है, लेकिन हैशटैग तेजरन इस्तेमाल करने का सीधा मकसद है उन लाखों फैंस के फीड में सेंध मारना जो सिर्फ उस कपल को फॉलो करते हैं। ये एक बहुत ही चतुर चाल है। मतलब उन फैंस को टारगेट किया जा रहा है जो असल में किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस जोड़ी के रोमांस या उनके अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रशंसक होते हैं जो सिर्फ जोड़ी के अपडेट्स देखने के लिए उस स्पेसिफिक हैशटैग को ट्रैक करते हैं या उसे फॉलो करके रखते हैं। जैसे ये पोस्ट हैशटैग तेजरन के साथ अपलोड होती है, ये सीधे उन सभी कपल फैंस के रडार पर आ जाती है। ये तो एक तरह का डिजिटल चारा हो गया। फैन आता है कपल की कोई नई तस्वीर या रोमांटिक मूवमेंट देखने की उम्मीद में, लेकिन सामने ये हाई वोल्टेज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायो नजर आता है। और एक बार जब कोई पोस्ट पर क्लिक कर देता है तो वो एल्गोरिदम के जाल में आ चुका होता है। अगर वो इंसान कमेंट में ये भी लिख दे कि करण कहाँ है या ये हैशटैग तेजरन पोस्ट क्यों है, तो वो सवाल भी एंगेजमेंट मैट्रिक्स में एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह ही गिना जाएगा। ये दिलचस्प है। मतलब कंफ्यूज्ड या सवाल पूछने वाला कमेंट भी पोस्ट की रीच बढ़ाने में मदद कर रहा है। दर्शक सोच रहा है कि वो हैशटैग की गलती निकाल रहा है, लेकिन असल में वो उस पोस्ट को और ज्यादा वायरल कर रहा है। जो टीम इस कोलैबोरेशन के पीछे काम कर रही है वो सोशल मीडिया की नब्ज को और एल्गोरिदम की काम करने की शैली को बहुत गहराई से समझती है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक डिजिटल सिम्फनी की तरह है। हर एक इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कपड़े हों, गाना हो या हैशटैग, सब अपनी अपनी जगह पर सटीक तरीके से प्ले किए जा रहे हैं। कोई भी चीज संयोग नहीं है। और मजेदार बात यह है कि ये सब इतना नेचुरल और स्मूथ लगता है कि आम दर्शक को इस भारी भरकम इंजीनियरिंग की भनक तक नहीं लगती। वो बस अपनी स्क्रीन पर एंटरटेन होता है। वो तेजस्वी के मेटालिक पिंक ड्रेस और उर्फी के स्ट्रीट स्टाइल को देखता है, बैकग्राउंड में साइको सैया सुनता है, लाइक बटन दबाता है और आगे बढ़ जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो एक बहुत ही सावधानी से बुने गए मार्केटिंग वेब का हिस्सा बन गया है। यही एक सफल वायरल कैंपेन की निशानी होती है, जब मार्केटिंग इतनी अदृश्य हो जाए कि वो सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट लगे। इस ट्रायो ने अलग अलग ऑडियंस को सिर्फ एक जगह इकट्ठा ही नहीं किया है, बल्कि उन्हें एक ऐसा विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस दिया है जिस पर रिएक्ट किए बिना रहना मुश्किल है। इस पूरी डीप डाइव चर्चा को अगर एक जगह समेटना हो तो इसका सार बहुत स्पष्ट और बड़ा नजर आता है। सार यही है कि साइको सैया ट्रायो का ये मोमेंट सिर्फ 3 मशहूर चेहरों का एक साथ आकर फोटो खिंचवाना नहीं है। ये सेलिब्रिटी ब्रांडिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां हर सेलिब्रिटी की अलग और मजबूत पहचान का फायदा उठाया गया है। ये म्यूजिक प्रमोशन का तरीका है, जहां एक हिट गाने को नए तरीके से भुनाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी है, जहां चालाकी से हैशटैग्स और फैन बेस को मिलाकर रीच बढ़ाई गई है। और अंत में ये फैशन आधारित विजुअल अपील है, जहां कपड़ों के विरोधाभास से एक ऐसा दृश्य बनाया गया है जो सीधे दिमाग के अटेंशन सेंटर पर वार करता है। डिजिटल दुनिया में कोई भी वायरल मोमेंट ऐसे ही हवा में नहीं बनता। उसकी जड़ें डेटा, साइकोलॉजी और स्मार्ट मार्केटिंग में बहुत गहराई तक धसी होती हैं। जो तस्वीरें चर्चा की शुरुआत में सिर्फ एक ग्लैमरस इवेंट की लग रही थी, वो अब एक डिजिटल बिसात की तरह दिख रही हैं, जहां हर मोहरा बहुत सोच समझकर चला गया है। और ये डिजिटल मार्केटिंग और कोलैबोरेशंस का भविष्य भी है। आगे चलकर ऐसे क्रॉस फैंडम प्रोजेक्ट्स और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां एकदम अलग-अलग दुनियाओं को मिलाकर एक नया ट्रेंड सेट किया जाएगा। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं,
लेकिन जाने से पहले एक विचार जरूर छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई तस्वीर या रील अचानक से इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई दिखे, जिसे हर कोई अपनी स्टोरी पर शेयर कर रहा हो या जिस पर लाखों लाइक्स हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए, क्या वो कंटेंट सच में खुद ब खुद अपनी खासियत की वजह से वायरल हुआ है, या फिर उसके पीछे अलग अलग फैंडम्स की ताकत, हैशटैग्स का चालाकी भरा जाल और एक अदृश्य सोची समझी डिजिटल इंजीनियरिंग काम कर रही है, जो दिमाग को ये विश्वास दिला रही है कि यही इंटरनेट का सबसे बड़ा ट्रेंड है। श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं ताकि वे खुद अपने आसपास के इस डिजिटल मायाजाल को डिकोड कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।